हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं धान का ब्लास्ट रोग या पेडी ब्लास्ट। ठीक है, तो धान की कुछ सामान्य जानकारी जैसे कि बॉटनिकल नेम, कुल, उपकुल, ट्राइब, ओराइजिन। ठीक है, धान का बॉटनिकल नेम होता है ओराइजा स्टेबा, कुल होता है पोएसिया ग्रेमिनी, उपकुल होता है ओराइजिनी, ट्राइब होता है ओराइजिनी। और धान की उत्पत्ति भारतीय उपमहाद्वीप में हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते जा रहे हैं। धान का ब्लास्ट रोग यह एक बहुत ही हानिकारक व कवक जनित बीमारी है। ठीक है, यह फसल को प्रत्यक्ष रूप से हानि पहुंचाता है। वह कभी कभी इससे 60 से 90% भी फसल को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, हिस्सों में 60 से 90% तक फसल नुकसान देखा गया है। रोग कारक, इसे परवंदस, ब्लास्ट रोग को हिंदी में परवंदस कहा जाता है। इसका रोग कारक है पेरिकुलेरिया ओराइजा। ठीक है, पेरिकुलेरिया ओराइजा। ठीक है, यह 3 प्रकार से होता है। पहला होता है लीफ ब्लास्ट, दूसरा होता है नेक ब्लास्ट और तीसरा होता है नोक ब्लास्ट। लीफ ब्लास्ट की पहचान यह है कि पत्तियों पर भूरे, पीले या हल्के सफ़ेद रंग के रस्ट दिखाई देने लग जाते हैं या भूरे पीले हल्के रंग के धब्बे दिखाई देने लग जाए तो समझ लीजिए कि आपकी धान की फसल रस्ट रोग की चपेट में आ चुकी है। दूसरा होता है नेक ब्लास्ट। धान में बालियां निकलते समय गांठों में भूरे पीले रंग का या भूरे सफ़ेद रंग का रस्ट दिखाई देता है एवं कुछ दिनों के बाद नेक क्षेत्र पूर्ण रूप से सड़ जाता है, वह सड़कर गिर जाता है। इससे फसल को काफ़ी हानि पहुंचती है। तीसरा होता है नोक ब्लास्ट या इसे गर्दन तोड़ ब्लास्ट के नाम से भी जाना जाता है। यह सबसे हानिकारक अवस्था है। ठीक है, धान की फसल में जैसे ही पेनिकल का अर्थ होता है पुष्प गुच्छा। ठीक है, धान की फसल में जैसे ही पेनिकल निर्माण होता है, पेनिकल जहाँ से प्रारंभ होता है वहाँ काले भूरे रंग का रस्ट दिखाई देना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, एवं कुछ दिनों के अंदर यह टूटकर गिर जाता है। यह एक हानिकारक अवस्था है। इससे फसल को प्रत्यक्ष रूप से नुकसान पहुंचता है व उत्पादन बहुत ही घट जाता है। फैलने के कारण, पहला कारण है तापमान। अनियमित तापमान, दिन के समय में तापमान अधिक होना व रात्रि के समय तापमान गिर जाना, वर्षा लगातार होना व वातावरण में नमी की मात्रा अधिक होना, यह तापमान के कारण होता है। ठीक है, अधिक मात्रा में नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों के प्रयोग से धान के ब्लास्ट रोग होने के कारण भी अधिक होते हैं। धान की फसल की कटाई के बाद पेरिकुलेरिया ओराइजा जाता है। ठीक है, खेत में मौजूद खरपतवारों, पादपों व अन्य पादपों पर शरण लेता है। अगली फसल लेते समय पूर्ण धान की फसल को हानि पहुंचाता है। तो उपाय, प्राथमिक उपाय तो यह है कि धान की फसल की कटाई के बाद खरपतवार नाशियों का छिड़काव कर खेत में उपस्थित सभी खरपतवारों को नष्ट कर देना चाहिए ताकि यह रोग कारक खेत में उपस्थित ना रहें। वह खरपतवार नियंत्रण के बाद खेत की गहरी जुताई कर देनी चाहिए। ठीक है, बुआई से पूर्व धान की ऐसी किस्मों का चुनाव करना चाहिए जो ब्लास्ट रोग के प्रति प्रतिकूल व संवेदनशील न हो। ठीक है, बुआई से पूर्व बीज उपचार करना बहुत ही आवश्यक होता है। रासायनिक नियंत्रण, आज के समय बहुत सारे रसायन ऐसे हैं जो कि धान को ब्लास्ट रोग से बचाते हैं, परंतु इसका मुख्य उपाय यह ही है कि खेत में ब्लास्ट रोग को आने ही ना दें। अगर एक बार खेत में ब्लास्ट रोग पहुंच गया तो फसल को लगभग 10 से 20% का नुकसान होना संभव है। ठीक है, थैंक यू फॉर दिस वीडियो।